अपने डेली शेड्यूल को बनाने से पहले ना तुम ये देखो कि तुम्हें अपने डेली शेड्यूल में चाहिए क्या क्या थिंग जो कि मैंने अपने डेली शेड्यूल में डाला था। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स लिखे थे कि मेरे शेड्यूल में कुछ हो या ना हो, बट ये बेसिक चीजें होनी चाहिए। तो डेली शेड्यूल में ना एक इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे इसको ट्रैक नहीं कर पाते, तो उसी को ट्रैक करने के लिए ना मैंने ये शीट बनाई थी। तो भी बिना अपने स्टडी आवर्स को ना एकदम से मत बढ़ाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 8 घंटे पढ़ते हो तो उसे धीरे धीरे करके बढ़ाओ। पहले 8 से 8:30 करो, फिर 9 करो, फिर 10 करो, तभी जाके तुम हर दिन एफिशिएंटली वर्क कर पाओ। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि डेली शेड्यूल में ना हम चीजें रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने क्या किया था, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुमने इस शीट को और जो भी मैंने बताया, अगर तुम इसको अगले 21 दिन भी फॉलो करते हो ना, डेफिनेटली कह रहा हूँ कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन कहीं नहीं गया है। और इस चीज को तो मैंने लास्ट के 4 से 5 महीने में फॉलो किया था। अब सोचो तुम अगर इसको पूरे 1 साल फॉलो करते हो ना, तुम डेफिनेटली आराम से 720 और एक अच्छी खासी 2 डिजिट 3 डिजिट रैंक भी ला सकते हो। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुषा, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन कि भाई लास्ट की वीडियो पे तुमने इतना ज़्यादा प्यार दिया। और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे बच्चों ने ना वो 705 वाली शीट की जो मैंने बनाई थी उन्होंने खुद बनाया और मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे मुझे भेजा। और उसके बाद ना सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर बच्चा मेरे से पूछ रहा था वीडियो के कमेंट में कि हमें 2 चीज़ बताओ, कि पहली चीज़ कि हम डेली रूटीन कैसे बनाएं और दूसरी चीज़ रिसोर्सेज क्या यूज़ करें। तो इस वीडियो में ना मैं कवर करूँगा कि तुम्हें कैसे डेली रूटीन बनाना है, और जो रिसोर्सेज वाली वीडियो है वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा, सो दैट तुम बहुत आराम से नीट क्लियर कर सकते हो जैसे मैंने 4 से 5 महीने में किया। किसी भी डेली रूटीन को बनाने से पहले ना तुम ये समझो कि तुम्हारे डेली रूटीन में तुम्हें चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया था वो ये चेक किया था कि मुझे अपने डेली रूटीन में क्या क्या चाहिए। तो दिस वाज द डायरी जो कि मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में तुम्हें दिखा रखा है, क्योंकि इसमें मेरी पूरी पूंजी है कि मैंने कैसे नीट क्रैक किया था। इसी की एक शीट मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जो कि ये है, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी शीट है, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ फोटो लगा दूँ, बाकी तुम मेरे टेलीग्राम आईडी से जाके इसको देख सकते हो। तो इसमें तुम देखो लिखा हुआ कि दिस इज माई डेली शेड्यूल, मतलब दिस इज द थिंग जो कि मुझे अपने डेली रूटीन में चाहिए ही चाहिए था। उसमें था कि जो पहली चीज़ थी वो थी स्लीप और उठना, ठीक है। ये चीज़ को मैंने सबसे पहले फिक्स किया था, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, उनका सोने और उठने का कोई डेली रूटीन है ही नहीं। वो कभी भी सो रहे हैं, रात के 2 बजे 3 बजे 12 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं। ये चीज़ मत करो। द ओनली थिंग जो कि तुम्हें सबसे पहले फिक्स करनी है वो है तुम्हारा उठने का टाइम और सोने का टाइम। तुम में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई हम रात में पढ़ते हैं। मैं कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करता कि तुम रात में पढ़ो। रात तुम्हारे सोने के लिए होती है, रात में सो, बेकार में पढ़ो मत, क्योंकि रात में जो होता है वो थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। बट अगर तुम कह रहे हो कि भाई हमारे घर में माहौल नहीं है, जैसे घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो मैं तुम्हें कहूँगा कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। लेकिन जो तुम्हारा रात में पढ़ना है ना, वो तुम्हारा बिल्कुल लास्ट या फिर वर्स्ट कंडीशन होना चाहिए कि भाई तभी तुम रात में पढ़ो। वरना मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा रात में पढ़ो, कि रात में बिल्कुल प्रोडक्टिवनेस नहीं आती है। ऑल्दो शांति रहती है, उस शांति में तुम हो सकता है कि फोन में कुछ करने लग जाओ। या नहीं फिक्स किया था कि मैं कभी भी रात में नहीं पढ़ूंगा तो मॉर्निंग में ही पढ़ूंगा, इवनिंग में पढ़ूंगा, दोपहर में पढ़ूंगा, पर रात में नहीं पढ़ूंगा। मैंने क्या किया था, सबसे पहले सोना मुझे 12 बजे और सुबह 5 बजे उठ जाना। अगली चीज जो मैंने करी थी वो था मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन कभी भी ना मैं उठते ही पढ़ता नहीं था। मैं हमेशा पढ़ने से लेकर उठने के बीच में ना ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट का गैप होता था, जिसमें मैं शुरू के जो 15 से 10 मिनट थे उसमें मैं वॉकिंग करता था या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, ताकि मेरा दिमाग उठ सके। और दूसरा मेडिटेशन करता था, क्योंकि मेरा जो फोकसिंग पावर था वो बहुत कम था। तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया था, मेडिटेशन शुरू किया था। उसके बाद जो मैंने चीज़ लिखी थी, जो इसमें मैंने लिखी थी, वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। और मैं कहूँगा कि अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखता ना तो शायद आज मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। वो ये था कि एवरी संडे 1 टेस्ट, कैसे भी करके मुझे हर संडे टेस्ट देना ही देना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए, बट टेस्ट देना ही देना है। और टेस्ट देने के बाद उसे एनालिसिस करना है। और मैं कहूँगा कि भाई अगर तुम टेस्ट और उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो तुम कोई सा भी एग्जाम ले लो, तुम क्रैक नहीं कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। उसके बाद मैंने लिखा था कि नो जंक फूड। ये चीज़ मैंने क्यों लिखी थी वो मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद मैंने लिखा था कि ईच डे 50 MCQ। तुम में से बहुत बच्चा पूछ सकता है कि भैया 50 MCQ क्या ये नीट के लिए सफिशियंट है। देखो इनिशियली बेसिस पे ना ये चीज़ सफिशियंट है, क्योंकि पहले तुम क्या करो, एक हैबिट बनाओ। हैबिट बनाने के बाद ही तुम उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, 50 से शुरू किया था। 50 करते करते भाई मैं 200 300 तक भी पहुंचा था। सबसे पहले कम से शुरू करो, फिर डेली बेसिस पे उसको बढ़ाओ। अगली चीज मैंने करी थी जो कि हर बच्चा गलती करता है, वो है रिवीजन। वो कहता है कि भैया हमें रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। देखो रिवीजन के लिए हर बच्चे के पास टाइम होता है, थोड़ा बहुत टाइम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाओ, ये चीज मत करो। जैसे यहाँ पे तुम लिखोगे कि लिखा हुआ है यहाँ पे रिवीजन ऑलवेज 11 to 12, मतलब रात के 11 से 12 बजे मैं चीज़ें रिवाइज करता था। मेरा कितना भी डेली टारगेट पूरा हुआ या ना हो, बट मैं रिवीजन डेली बेसिस पे करता था। बेशक 10 मिनट करूँ, 15 मिनट करूँ, आधा घंटा करूँ या 1 घंटा करूँ, बट करता जरूर था। हमेशा मैं 11 साढ़े 11 के आसपास रिवीजन शुरू कर देता था। इसके बाद आता था कि नॉन एकेडमिक काम, मतलब नॉन एकेडमिक काम। देखो तुम्हारा जो दिमाग है ना या तुम्हारा जो शरीर है
वो एक इंसान है, वो रोबोट नहीं है कि वो 24 घंटे काम कर सके। तो अपने आप को ना डेली बेसिस पे 45 से लेकर 60 मिनट का ऐसा टाइम दो जिसमें तुम नॉन एकेडमिक काम कर रहे हो। इस समय पे तुम्हें कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें दिमाग का यूज ना हो। तुम कोई भी गेम खेल सकते हो, कोई वीडियो गेम मत खेलना, फोन से दूर रहना। गेम मतलब कि कोई आउटडोर गेम खेल सकते हो, दोस्तों से बात कर सकते हो, छत पे जाके चल सकते हो, या फिर अपने जो पार्क है आसपास वहाँ पे चल सकते हो। इसके अलावा ना एक छोटी सी चीज़ जो मैंने अपने रिवीजन में ऐड करी थी वो ये थी कि मॉर्निंग में मुझे क्या करना है। मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो बेस्ट होता है फॉर योर बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें तुम्हें चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो मैंने वही चीज़ करी थी। ऑल्दो मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताया था किस तरह से तुम अपना सिलेबस जो है वो नवंबर से दिसंबर में कंप्लीट कर सकते हो। तुम्हें टीचर के साथ तो चलना है, पर साथ ही साथ तुम्हें अपने एंड से भी करना है। तो इसलिए मैं क्या करता था, जो मेरा लेक्चर था वो होता था शुरू 8 बजे के आसपास। तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था और 5:30 बजे मैं स्टडी करता था। 5:30 से लेकर 7 बजे तक मैं यूजुअली बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंप्लीट करने की कोशिश करता है अपने एंड से। तो मैं तुम्हें हाईली एडवाइस करूंगा कि ये चीज़ तुम जरूर करो। इसके अलावा ये मिनिमम रिसोर्सेज है जो कि मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। अब इसके बाद तुम देखोगे लास्ट में वही चीज़ है, मैंने अपने लिए एक छोटा सा थॉट लिखा था जिसे तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, और यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि नीट में जो सिलेक्शन है ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से होती है, ना कि थ्योरी पढ़ने से होती है। तो अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो डेली बेसिस पे तो तुम कुछ भी कर लो, तुम नीट में सेलेक्ट नहीं हो सकते हो। अब ये चीज़ तो मैंने बना ली थी, बट मैंने ना एक छोटी सी चीज़ और करी थी कि मैं इन सारी चीज़ों को ना ट्रैक करता था। अब ट्रैक करने के लिए मैंने क्या था, मैंने ना ये 2 शीट बनाई थी, 2 नहीं थी 3 थी। एक शीट मेरे घर पे है जिसमें तुम देख सकते हो, एक में लिखा हुआ एक में लिखा हुआ है 21 डे चैलेंज, ठीक है, और एक में लिखा हुआ है 60 डे चैलेंज। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुम यहाँ पे देख सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई है। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो कुछ चीज़ें मैंने बेसिक चीज़ें लिखी हुई है, W हो गया, M हो गया, OT हो गया। इसके अलावा 3-4 और चीज़ें थी जो कि मैंने अपने इस डायरी में लिखी थी एंड में, ठीक है। देखो इस डायरी में मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ पूरे के पूरे टिक लगे हुए हैं, इसमें भी यहाँ पे पूरे टिक लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे लगे हुए हैं। इससे थोड़े बहुत पेज फट गया तो सॉरी फॉर दैट। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी। अब बात करते हैं इन सब का मतलब क्या था। हर चीज़ को ट्रैक करने का मतलब जैसे W का मतलब होगा वेकअप, कि मैं सुबह उठ पा रहा हूँ या नहीं उठ पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ आ गया कि M मतलब कि मैं सुबह जो मेडिटेशन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। OT का मतलब ये है कि मैं ओवर थिंकिंग कितना कर रहा हूँ। जैसे तुम में से बहुत बच्चे कहते हैं भैया मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गया, तो तुम ये ट्रैक करो कि दिन में तुम कितने बार ओवर थिंक कर रहे हो। इसके अलावा इसमें मैं R लिखता था, R मतलब हो गया रिवीजन, कि मैं रात के 11 से 12 में रिवीजन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं QN लिखता था, QN का मतलब होता था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही है। फिर एक NA लिखता था, NA मतलब कोई भी नॉन एकेडमिक काम मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इन सबको मैं ट्रैक करता था। ट्रैक होने से क्या होता था, जैसे तुम देख सकते हो इस ट्रैकिंग में ना बहुत सारी चीज़ें है। जैसे OT में देखो, तुम देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 00111, ठीक है। इसमें तुम देखोगे इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग में ना मेरी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो इस चीज़ों को मैं डेली बेसिस पे ट्रैक करता था। ट्रैक करता था हर दिन ना इसको थोड़ा सा कम करो। जैसे तुम कहते एक स्ट्रीक में मेंटेन करके रखता था कि अगर तुम देख लो हर जगह टिक है तो एक बार क्रॉस लग जाता है ना तो बहुत दुख होता है। तो उसी स्ट्रीक को मेंटेन करने के लिए मैंने ये शीट बनाई थी और अपने स्टडी टेबल पर चिपका दी थी, ताकि कुछ भी हो जाए गलती से भी एक क्रॉस ना लगना चाहिए। छोटी सी चीज़ मैं और करता था वो ये था कि मैं ना अपने हर डेली रूटीन को मैं कितना टाइम दे रहा हूँ वो चीज़ें मैं करता, वो चीज़ मैं ट्रैक करता था। जैसे तुम इस ऐप का ना तुम यूज़ कर सकते हो डेली बेसिस पे। जैसे इस ऐप को जैसे ही तुम ओपन करोगे ना तो इसमें बहुत सारे चीज़ें आएंगी, लाइक तुम अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया था, स्लिप डाला था, लेक्चर का डाला था, क्वेश्चन प्रैक्टिस का डाला था, नॉन एकेडमिक काम के लिए डाला था, इसके डाला था, रिवीजन के लिए डाला था, टेस्ट के लिए डाला था। अब जैसे ही मैं कोई भी चीज़ शुरू करता था तो उस पर मैं स्टार्ट का बटन दबा देता था और स्टार्ट करते करते जैसे मैंने उसको रुक दिया तो पोस्ट दबा दिया। इससे मुझे क्या मिलता था कि मुझे डेली बेसिस पे ना ये पता चल जाता था कि भाई मैंने हर एक काम को कितना घंटा दिया, मैंने सोने में कितना टाइम लगाया, मैंने रिवीजन में कितना टाइम लगाया है, मैंने लेक्चर देखने में कितना टाइम लगाया है। तो उसके बेसिस पे ना एक पूरा का पूरा डे एनालिसिस मिल जाता था कि मैंने 24 घंटे पूरे दिन क्या किया है। और साथ में मैं ये भी करता था कि अगर मान लो एक दिन मैंने मान लो 8 घंटे पढ़ा है तो मैं ट्राई करता था वो कैसे भी करके 8 से ना 8 घंटे 15 मिनट हो जाए या 8.5 घंटे हो जाए, धीरे धीरे करके मैं चीज़ों को इंक्रीज करता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना मुझे हेल्प करी थी अपने आप को डे को ट्रैक करने में। और तो ये जो ऐप है ना, मेरे बहुत सारे बच्चे जो है मेरे जो मेंटरशिप में उनको मैं कहता हूँ यूज़ करने में, और रात में मुझे वो भेजते हैं ये चीज़ मुझे रात में भेजता है कि ताकि मुझे पूरा ओवरव्यू मिल सके कि उन्होंने पूरे दिन क्या किया। ये चीज़ तुम भी कर सकते हो। तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें किस तरह से ना अपना रूटीन बनाना है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे इस रूटीन को बना नहीं पाते। उनको पता नहीं रहता कि भाई हमें कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कब हमें रिवीजन करनी है, कब हमें NCERT पढ़नी है, कब हमें PYQ करनी है। और अगर तुम ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो स्पेशली मैं तुम्हारे लेके आया हूँ मीमोनीट ऐप। अब इस मीमोनीट ऐप में क्या होगा, तुम्हें डेली बेसिस पे ना जो भी एक नीट एस्पिरेंट को चाहिए होता है डेली बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले से जो फीचर आता है वो है बोट कैम्प। बोट कैम्प क्या होगा, तुम्हें डेली बेसिस पे जो तुम्हारा वीकली शेड्यूल होता है और डेली शेड्यूल होता है वो तुम्हें देगा और तुम्हें कहेगा तुम्हें आज ये टॉपिक
टॉपिक करने हैं। जैसे अगर वीक 1 में तुम्हें डे 1 आ गए तो उसमें तुम्हें बोलेगा कि भाई सेल के जो एनसीईआरटी है वो करो, लेक्चर देखो, या जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तुम्हें वो मिल जाएंगे। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, डे वाइज प्लान मिलेगा और तुम्हें ये फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों का मिलेगा, सो दैट तुम्हारा टाइम पे जो तुम्हारा सिलेबस है वो पूरा हो सके। अब जैसे तुमने कोई लेक्चर देख लिया, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो तुम्हारे एनसीईआरटी के जो हाईलाइट्स होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नीट में आते रहते हैं, तुम्हें वो मार्किंग भी मिल जाएगी, तुम्हें याद रहे कि भाई ये टॉपिक या ये चैप्टर फ्रिक्वेंटली नीट के अंदर आया हुआ है। इसके अलावा तुम्हारा पर्टिकुलर कोई टॉपिक वीक है या फिर तुमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक किया और तुम्हें उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, तो तुम्हें यहाँ पे टॉपिक और साथ में जो सब टॉपिक होंगे तुम्हें वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे टॉपिक हो गया और उसके जो सब टॉपिक हो गया तुम्हें इसके क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तुम्हारा वो भी आराम से कवर अप हो जाएगा। मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम्हें यहाँ पे मल्टीपल कंसेप्ट और जो इन डेप्थ एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं वो भी तुम्हें मिलेगा, सो दैट तुम्हारी एक अच्छी खासी रैंक आ सके और तुम्हें बाकी बच्चों से वो अलग कर सके। यहाँ पे शेयर जी में ऑलमोस्ट 45,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे नीट में सेलेक्ट होने का। और इसमें तुम्हें रिवीजन का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने टास्क पूरा कर लिया तो वो कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली चला जाएगा न्यूरॉन जी पे, जो तुम्हें पर्टिकुलर डे के बाद तुम्हें कहेगा कि तुम्हें आज ये टॉपिक रिवाइज करना है, ताकि तुम्हारे पुराने कंसेप्ट है वो भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होते रहे और जो तुम्हारे नए कंसेप्ट है वो भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होते रहे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बार ये आ रही है कि लाइक बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो एनसीईआरटी के अंदर कटे हुए, तो तुम्हें यहाँ पे क्या होगा, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हो गए और जो उससे क्वेश्चन हो गए तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा और रिवीजन करने के लिए तुम्हें मिल जाएगा न्यूरॉन जी ऐप। और अगर तुम में से कोई भी चाहता है कि ये ऐप लेना तो तुम प्ले स्टोर पर या फिर मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से तुम इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे 100 क्वेश्चन टोटली फ्री जो कि तुम इसे सोल्व कर सकते हो। और ऑलमोस्ट तुम्हें 50% जो कंटेंट है वो तुम्हें यहाँ पे फ्री मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए। ये इसके प्लानर जो कि तुम चेकआउट कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा पूरा का पूरा डेली रूटीन था क्या, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रात में 12 बजे सो गया, सुबह 5 बजे उठ गया, 5 से 5:30 बजे के आसपास में उठ जाता था। अब तुम में से बहुत बच्चे कह सकते हैं कि भैया क्या 5 घंटा सोना ठीक है? 5 घंटा सोना इसलिए मेरे लिए ठीक था क्योंकि क्या रहता था कि मैंने अपनी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा घंटे पढ़ने पड़ रहे थे। बट अगर तुम अभी से शुरू कर रहे हो ना तो मैं तुम्हें कहूँगा कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद दो। फिर मैं 5 बजे उठ गया, उसके बाद 5 से लेकर 5:30 तक जिसमें मेरा फिजिकल एक्सरसाइज हो गया या मेडिटेशन वो चलता था। फिर 5:30 से लेकर 7 बजे तक मेरी बायो की रिविजन या कोई लेक्चर हो गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो चलती थी। 7 से लेकर 8 तक मैं अपना जो खाना पीना हो गया या नहाना हो गया वो मैं करता था। फिर पहला मेरा सेशन शुरू होता था स्टडी सेशन, जिसमें मैं 8 से लेकर 10 तक चलता था, जिसमें मैं छोटा हर एक घंटे 5-5 मिनट का ब्रेक लेता था, जिसमें मैं लेक्चर देखता था। वो फिजिक्स का भी हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है, बायो का भी हो सकता है, वो डिपेंड कि मैंने टारगेट बनाया क्या। उसके बाद 10 बजे मैं आधे घंटे का रेस्ट लेता था, 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक। इस समय मैं स्टडी करता था, ठीक है। स्टडी मतलब कि जो भी मैंने पहले पढ़ लिया वो या फिर जो मैंने सुबह सुबह रिवाइज किया था वो चीज़ हो गई। फिर 12:30 से लेकर 1:30 तक मैं रेस्ट लेता था, जिसमें नैप हो गया, नैप ले लेता या फिर लंच कर लेता था। फिर 1:30 से लेकर 2 बजे तक मैं चीज़ों को रिकॉल करता था जो कि मैं मॉर्निंग में कर चुका हूँ। फिर 2 से लेकर 5 बजे तक मेरा था प्रॉपर वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए मैं करता क्योंकि जो तुम्हारे जितने भी टेस्ट है ना वो 2 से 5 के बीच में ही होने वाला है, और नीट का पेपर भी तुम्हारा 2 से 5 होता है, तो उसमें मैं अपने आप को मेंटली एक्टिव करता था। फिर 2 से 5 तक मेरा ये हो गया। फिर 5 से लेकर 6 तक जो भी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको मैं रीएनालिसिस करता था। रीएनालिसिस मतलब कि जो भी मैंने गलत किया है या फिर जो मुझे डाउट था वो सारी चीज़ें एनालाइज करता था। फिर 6 से लेकर 7 तक मैं कोई भी नॉन अकेडमिक काम हो गया। फिर 7 से लेकर 7:30 तक जो खाना पीना मुझे थोड़ा बहुत जो हो गया वो मैं करता था। 7:30 से लेकर 10 बजे तक मेरे चलता था कोई भी मुझे लेक्चर देखना है या फिर मुझे कोई भी नोट्स की रिवीजन करना है या फिर नोट्स बनाने हैं, मैं वो चीज़ करता था। और 10 से 11 के बीच में मैं डिनर कर लेता था, और 11 से 12 के बीच में मेरा जो रिवीजन हो गया या छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे करनी थी मैं वो करता था। तो दिस इज माई शेड्यूल जो कि मैं रखता था, और डेली बेसिस के हिसाब से इनको मैं ट्रैक करता था। ट्रैकिंग करने से तुम्हें बेनिफिट ये मिलेगा कि तुम अपने आप को और मोटिवेट करोगे, भाई तुम्हें इससे बेटर करना है। तो दिस इज माई होल डेली रूटीन। तुम ये चीज़ बना के तुम मेरे पर्सनल टेलीग्राम आईडी पे मैं तुम्हें भेज सकते हो, और मैं तुम्हें उसके बेसिस पे तुम्हें मैं गाइड कर दूँगी कि तुम्हें इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। जो मैंने तुम्हें शीट दिखाई थी वो शीट भी तुम बना सकते हो, और शीट बना के तुम मुझे भेज सकते हो, और इस ऐप का यूज कर सकते हो फॉर योर डेली ट्रैक और अपने आप को हर दिन बेटर करने के लिए। तो बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया क्या आप डे 1 से इसको रूटीन को फॉलो कर पाते थे? लाइक हम तो पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, फिर कर ही नहीं पाते। देखो इसी के लिए देखो मैंने लास्ट में क्या किया था, यहाँ पे लिखा होता है कि नो जंक फूड टिल नीट 2024। ये चीज मैंने क्यों लिखा था? क्योंकि मैं ना अपने आप को ना रिवॉर्ड देता था। हमारा ब्रेन जो होता है रिवॉर्ड के हिसाब से काम करता है, तो मुझे ना जंक फूड या फिर जो तुम फास्ट फूड कहते हो मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद था। तो मैंने ना दिसंबर से ही ये डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए ना मुझे जंक फूड नहीं खाना है। तो अब क्या होता था कि मुझे क्रेविंग बहुत ज्यादा होती थी, तो मैंने रिवॉर्ड मेथड का यूज किया था कि अगर मान लो कभी भी मेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं या फिर मैं अपने डेली टारगेट पूरा कर लिया
या फिर डेली टारगेट से मैंने ज़्यादा काम कर लिया, तो मैं क्या करता था, अपने आप को रिवॉर्ड देता था। रिवॉर्ड में वही कोई भी फास्ट फूड हो गया या फिर जंक फूड होता है, मैं उसको कंज्यूम करता था, ताकि दिन के हिसाब से मुझे मोटिवेशन मिले कि भाई अगर मैंने ये टास्क पूरा कर लिया या फिर इतने नंबर आ गए तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो इससे दो फायदे रहते थे कि मेरे जो क्रेविंग थी वो भी हो जाती थी, और जो मेरे मार्क्स थे और जो मेरा जो डेली बेसिस पे जो मेरा शेड्यूल है वो भी पूरा हो जाता था। तो दिस थिंग जो कि मैंने अपने लिए यूज़ किया था टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और अगर तुम में से किसी को ऐसा लगता है कि भैया हमें आप बता दो कि कैसे हमें आप गाइड कर दो प्रॉपर वे में कि कैसे हमें चीज़ें फिक्स करनी है और कैसे हम ट्रैक पे आ सकते हैं और कैसे हम नीट क्लियर कर सकते हैं आपकी तरह, तो तुम मेरा वन एंड ओनली 1-to-1 मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है एकाश, जिसमें मैं हर बच्चे को प्रॉपरली 1-to-1 गाइड करता हूँ, उनके प्रॉब्लम को सोल्व करता हूँ, एकेडमिक हो गया, नॉन एकेडमिक हो गया, वो भी अपना नीट क्लियर कर सके। अगर तुम्हें वो ज्वाइन करना है तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो तुम मेरे पर्सनल टेलीग्राम आईडी पे मेरे से पूछ सकते हो। सो आई होप सो कि यार ये जो वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी होगी। और तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें मैं तुम्हें बता दूंगा कि किस तरह से तुम्हें अपने रिसोर्सेज को डिसाइड करना है और मैंने क्या क्या यूज़ किया था इस लास्ट के 4 से 5 महीने में जिससे मेरा नीट क्रैक हो पाया। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना और शेयर कर देना उन सारे बच्चों के साथ जिनको ये लगता हो कि भाई डेली रूटीन जो होते हैं वो इतना मैटर नहीं करता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, तब तक के लिए बाय।